Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video I have brought the theme of love and marriage of the novel Pride and Prejudice written by Jane Austen. तो जैन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई जो नोवेल है तो प्राइड एंड प्रेजुडिस नोवेल जो है इसकी जो थीम है वो है लव एंड मैरिज। इसके बारे में मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा कि लव एंड मैरिज थीम इसमें किस तरीके से है, इस नोवेल में किस तरीके से है। और यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये आपकी मदद करेगा काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स देने में, जो कि उनके कैरेक्टर से रिलेटेड है। इनके कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको वो मदद मिलेगी। इसके अलावा राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो उसने क्या थीम यूज करता है या इस नोवेल में क्या थीम यूज कर रखी है उससे रिलेटेड आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो और साथ ही में कई प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप दे पाएंगे। और जैसे राइटर पूछ लेता है तो भी आप आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस नोवेलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसकी उपन्यासकार हैं। जैन ऑस्टन जो है वॉज द ग्रेटेस्ट फीमेल इंग्लिश नोवेलिस्ट। वह सबसे महान अंग्रेजी की नोवेलिस्ट थी। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। और पहले 19th सेंचुरी में, मतलब पहले 19वीं शताब्दी के पहले 25 सालों में ये काफ़ी महान रही और काफ़ी जानी मानी लेखिका रही ये। और जैन ऑस्टन एज ए नॉवलिस्ट, तो जैन ऑस्टन एज ए नॉवलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो एज ए नॉवलिस्ट है जैन ऑस्टन एज ए नॉवलिस्ट उन्होंने नोवेल्स कम से कम 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोवेल्स इन्होंने 6 नोवेल्स लिखे इन ऑल, कुल मिलाकर। एंड ऑल ऑफ देम कैरी अ स्टैम्प, और सब में एक छवि नज़र आती है, एक मोहर लगी हुई है ऑफ अ ड्राफ्ट एंड आर्टिफाइस। तो ड्राफ्ट मतलब एक तरीके से किस तरीके की रूपरेखा जो है वो किस तरीके की रूपरेखा अपनाती, किस तरह का फॉर्मेट में लिखती हैं और किस प्रकार से एक आर्टिस्टिक वे में लिखती हैं। ठीक है, तो ये सब जो है किस तरीके से ये लिखती हैं वो है, उसमें उनकी एक छाप देखने को मिलती है सभी 6 नोवेल में। एंड सी गेंड फैदमलेस प्रेस्टी, और फैदमलेस का मतलब होता है फैदम, समुद्र की गहराई को नापने के लिए एक यूनिट मेजर की जाती है। तो उन्होंने गेन करी फैदमलेस प्रेस्टी, मतलब अनंत गहराई की जो फैदमलेस, उन्होंने इतनी हाइट या इतनी गहराई तक का इन्होंने मतलब प्रेस्टीज, इतना सम्मान प्राप्त किया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, जिसकी आप मतलब फैदमलेस मतलब जिसकी आप गहराई को नाप नहीं सकते हैं। सी इज एप्टली कॉल्ड एज ए केयरफुल, और इन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी ही दक्षतापूर्वक इन्होंने एक केयरफुल, सीरियस और कंसाइस राइटर इनको कहा जाता है। सी इज एप्टली कॉल्ड एज ए, तो इन्हें जाना जाता है केयरफुल, सीरियस और कंसाइस, कॉन्शियस राइटर, लाइक जागरूक राइटर के रूप में इन्हें लोग जानते हैं। एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है इन जनरल अगर सामान्य तौर पे देखें, ये ऑस्टन का एक क्रिटिकल व्यू दिखाता है। ऑस्टन की जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है समाज और राजनीतिक जो ट्रेडिशनल परंपरागत स्टीरियोटाइप जेंडर, मतलब घिसे पिटे जो जेंडर से रिलेटेड आइडियाज़ हैं कि मेल है फीमेल है, ये कर सकता वो ये नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है, घिसे पिटे जो विचार हैं जेंडर रोल्स के बारे में, उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिकल एक आलोचनात्मक व्याख्या करी है, आलोचनात्मक रवैया अपना दिखाया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। दैट रोल्स दैट पोर्ट्रेड वुमेन एज, जिसमें पोर्ट्रेट किया जाता है वुमेन को, दिखाया जाता है कि मानो कि वो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी विद नो राइट, कि बस वो सुंदरता की एक मूर्त है, सुंदरता की वाली चीज़ है और जिन्हें किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है या अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इसकी वो आलोचनात्मक टिप्पणी, आलोचनात्मक व्याख्या यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं। इसको दर्शाया है उन्होंने इस नोवेल के थ्रू। व्हेन मैन हैड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर वो कहती भी है जैसे कि जब मनुष्य को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मनुष्य के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी, और वुमेन हैड टू डिपेंड ऑन देयर मेट कंपेनी, और वुमेन को अपने खर्चों के लिए अपने साथी मेल पर निर्भर रहना पड़ता था। एंड इनफैक्ट, और वास्तव में मिडिल एंड अपर क्लास, जो मध्यम वर्ग के परिवार हो गए, अपर क्लास के जो विमेन थी, जो औरतें थी, हैड फ्यू एवेन्यूज, उनके पास बहुत ही कम उनके पास एवेन्यूज़ थे, मतलब बहुत ही कम उनके पास रास्ते थे टू ओपन देम, कि वो अपने आप को खुल कर सामने आ सकें, अपनी प्रतिभा को निखार सकें फॉर अ सिक्योर फ्यूचर, और अपना एक सिक्योर फ्यूचर प्राप्त कर सकें। इसके लिए उनके पास बहुत ही रास्ते कम थे, बहुत ही कम रास्ते उनके पास थे। तो अब यहाँ पर नोवेल का जो है आपका जो नोवेल है उसकी जो थीम है लव एंड मैरिज,
इस थीम के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो लव एंड मैरिज थीम के बारे में अब चलिए बताना आप शुरू करते हैं। जैन ऑस्टन इज फेमस। तो जैन ऑस्टन जो है फेमस है फॉर टॉकिंग अबाउट लव रिलेशनशिप, जो प्रेम के संबंधों के बारे में बात करती हैं। हर नॉवेल्स स्टार्ट विद लव, उनके जो नॉवल हैं वो स्टार्ट होते हैं प्रेम के साथ, एंड एंड्स विद मैरिज, और मैरिज के साथ ख़त्म होते हैं। सी गिव्स एवरी नोवेल अ हैप्पी एंडिंग, और वह लगभग अपने सभी नोवेल को, सभी उपन्यास को एक हैप्पी एंडिंग देती हैं, एक सुखद अंत होता है। लव एंड मैरिज इज ए कॉमन थीम। लव एंड मैरिज जो है कॉमन थीम है उनके उपन्यास की। एंड इंक्लूडिंग फैमिली, जिसमें परिवार शामिल रहता है, एंड क्लास जो है मतलब जो सामाजिक वर्ग हैं वो शामिल रहते हैं। बिसाइड्स अदर थीम, जो दूसरी थीम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो इसके अतिरिक्त जो है, ठीक है, जो थीम है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, इसके अतिरिक्त मतलब जो लव एंड मैरिज है उनमें ये चीज़ें शामिल रहती हैं। सी डेपिक्ट्स गुड एंड बैड मैरिजेस इन द नोवेल। तो इस उपन्यास में, प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास में, उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि दो तरीके की शादी होती है, एक अच्छी शादी होती है और एक बुरी शादी होती है। इनफैक्ट इस टाइप ऑफ मैरिज, और इनफैक्ट और वास्तव में इस टाइप ऑफ मैरिज हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय हर, और हर तरीके की जो शादी है उनके द्वारा इस नोवेल में मतलब दिखाया गया है। 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों की शादी किस तरीके की होती है, तो इस तरीके के हर प्रकार की शादी को और उनके माता पिता की शादी को एक तरीके से रेखांकित करने की कोशिश की कि किस किस प्रकार की शादियाँ समाज में होती हैं, किस किस प्रकार के रिलेशनशिप व्यक्तियों के बीच में बनते हैं। आयरनिकली और व्यंग्यात्मक रूप में सी शेड्स लाइट, और वह लाइट डालती हैं, दोनों पक्षों पर डाली है, प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है। प्रॉस एंड कॉन्स जैसे कि एक सिक्का होता है, उसके आगे पीछे दोनों पहलू होते हैं, तो इस प्रकार से वह यहाँ पर दोनों ही पहलुओं पर, सभी प्रकार की मैरिज के दोनों पहलुओं पर यहाँ पर प्रकाश डालती हुई नजर आती हैं। एज सी यूजेज, जैसा कि वो यूज करती हैं आयरनी, जैसा कि उन्होंने इस प्ले में भी, प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी आयरनी का यूज किया है। नोवेल इज अबाउट अ सोसाइटी। नोवेल जो है इज अबाउट अ सोसाइटी, ये जो उपन्यास है ये एक सोसाइटी के बारे में है, समाज के बारे में। इन विच वीमेन आर डिपेंडेंट, जिसमें औरतें जो हैं वो आदमियों पर निर्भर हैं। दे आर बाउंड टू हाउस होल्ड एक्टिविटी, और वो बंधी हुई हैं अपनी घर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बंधी हुई हैं। एवरी गर्ल ऑफ हर एरा, और अब उनके युग की लगभग हर औरत जो है जैन ऑस्टिन के युग की स्पेंड हर लाइफ इन सर्विंग हर फैमिली, केवल अपने ज़िंदगी उन्होंने अपने परिवार की सेवा में गुजार दी। एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो ये नोवेल है क्लियर रिप्रेजेंटेशन करता है, स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करता है ऑफ हर ओन सोसाइटी, उसके इस समाज को दिखा रहा है विद एन एडिशनल थीम ऑफ लव एंड मैरिज, जिसमें एक अतिरिक्त जो थीम है लव एंड मैरिज है के साथ इसको दिखाया गया है। रिलेशनशिप एंड थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ये यहाँ पर, ये अगर आप कहें तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप, तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि क्या रिलेशनशिप है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो रिलेशनशिप यहाँ पर देखते हैं। जैन ऑस्टन शोज, तो जैन ऑस्टन जो है वो दिखाती हैं यहाँ पर थीम ऑफ लव एंड मैरिज, जो लव एंड मैरिज की जो थीम है इन प्राइड एंड प्रेजुडिस में, थ्रू 5 टाइप्स ऑफ मैरिज, 5 टाइप की मैरिज का वर्णन करते हुए बताती हैं। हाइवर, फिर भी कह रहे हैं, वी कैन नॉट से दैट, हम ये नहीं कह सकते दैट एवरी मैरिज इज बेस्ड ऑन, कि हर मैरिज जो होती है वो बेस्ड ऑन लव, वो प्रेम पर आधारित होती है, हर की प्रेम होता है, इस वजह से मैरिज हो जाती है। मोस्ट ऑफ द कपल्स आर कंपेल्ड, तो मोस्ट ऑफ द कपल जो है वो बाध्य हो जाते हैं जीने के लिए विद ईच अदर, एक दूसरे के लिए। वेयर इज रिमेनिंग अर्न दियर रिस्पेक्ट, वेयर इज, जबकि रिमेनिंग जो बाकी हैं अर्न दियर रिस्पेक्ट इन द आइस, जो बाकी जो है मतलब अधिकतर जो कपल्स वो शादी इसलिए करते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि उन्हें शादी करने के लिए करनी पड़ती है, और बचे हुए जो है वो इसलिए शादी करते हैं कि उनको रिस्पेक्ट चाहिए इन द आइज ऑफ देयर बिलव्ड फॉर मैरिज, जो उनके जो बिलव्ड है उसकी आंखों पर, नज़रों में। नेवरदलेस, कुछ भी हो, थीम ऑफ लव एंड रिलेशनशिप जो है इन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 5 कपल्स, और 5 कपल्स के संबंधों पर आधारित है। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप मिस्टर एंड मिसिज बिनेट, ठीक है, मिस्टर एंड मिसिज बिनेट है। मिस्टर कॉलिंस एंड कैरोलेट लुकास हैं। विकमैन एंड लाइडिया हैं।
और बिंगले एंड जैन है, डैन्सी एंड एलिजाबेथ है। तो यहाँ पर इनके ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार की मैरिज एंड रिलेशनशिप, लव एंड मैरिज का रिलेशनशिप होता है, तो क्या होता है इनके बीच में, तो उसके माध्यम से आपको यहाँ पर जो लव एंड मैरिज है उसके संबंध को दिखाया गया है। तो इसके बारे में, अगर इन कैरेक्टर के बारे में आपको जानना है, तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि सबसे पहले अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप मेरे जो 2 पिछले वीडियोज़ हैं उसको आप देख लें। इसमें मैंने कैरेक्टर्स के बारे में बताया है। पहले आप उनके पात्रों के बारे में जान लें कि कौन कौन है, दूसरा इसकी समरी समझ लें, फिर आप इसमें क्वेश्चन में आइए ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मिस्टर और मिसिज बिनेट कौन है, मिस्टर कॉलिंस कौन है, कैरोल लुकास कौन है, विकमैन लाइडिया कौन है, बिंगले एंड जैन कौन है, एंड डैन्सी एलिजाबेथ कौन है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लें। वैसे हमने पहले ही आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया है, तो उस वीडियो को आप पहले देख लें ताकि आपको इजीली आसानी से क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी समझ में आ जाए। तो एवरीवन रिलेशनशिप, हर जो रिलेशनशिप है, मैरिज है, डेपिक्टेड इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो प्राइड एंड प्रेजुडिस में बताया गया इस डिस्टिंक्ट, वो कुछ अलग सा है, हर जो रिश्ता है कुछ अलग सा है। फर्स्ट मैरिज इज ओल्ड, जो पहली जो शादी है मिस्टर और मिसिज बिनेट के, तो ये माता पिता हैं, जो एलिजाबेथ है जो हीरोइन है इस प्ले की, तो मिस्टर एंड मिसिज बिनेट जो है इनका जो रिश्ता है फर्स्ट मैरिज इज ओल्ड, ये पुराना है, पुराने टाइप का है। यहाँ पर भी प्यार नहीं है लेकिन शादी फिर भी हुई। सेकंड इज बेस्ड ऑन द कंपल्सन, जो दूसरा है मिस्टर कॉलिंस एंड कैरोल लुकास का, तो ये है कंपल्सन पे, मतलब मजबूरी हो गई तब उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद थर्ड जो है विकमैन और लाइडिया का, ये बेस्ड है डिसरिस्पेक्टफुल लव, ये एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल लव है, मतलब एक ऐसा प्रेम जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं करता है, समाज उसे मान्यता नहीं देता है, लव अफेयर का है। ठीक है, फोर्थ जो है, चौथा जो रिश्ता है बिंगले एंड जैन का, ये फिफ्थ बेस्ड ऑन द प्योर लव, ये है जो फोर्थ जो वो बेस्ड है फोर्थ प्योर लव पर। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। तो सबसे जो ज़्यादा है यहाँ पर अगर आप देखते हैं डैन्सी और एलिजाबेथ का जो रिश्ता है वो सबसे ज़्यादा मतलब प्रेम पर आधारित है, प्योर लव है यहाँ पर। और लेट्स डिस्कस, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, डिस्कस दैम इन डिटेल। तो डिटेल में जान लेते हैं। टू नो मोर अबाउट प्राइमरी थीम ऑफ, जो प्राइमरी थीम है लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रकार से यहाँ पर जो थीम है लव एंड मैरिज की है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर एंड मिसिज बिनेट की। तो ये पेरेंट्स हैं एलिजाबेथ के। जैन ऑस्टन टॉक्स मोर अबाउट ह्यूमन साइक, तो जैन ऑस्टन जो है यहाँ पर जो इसकी लेखिका है वो टॉक मोर अबाउट, वो ज़्यादातर बात करती है ह्यूमन साइक, मतलब मनुष्य के बिहेवियर के बारे में, मनुष्य के माइंड के बारे में और उसकी प्रवृत्ति के बारे में बात करती हैं। दो नॉट डायरेक्टली, यद्यपि डायरेक्टली बात नहीं कर रही हैं। सी टीचर्स अस हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, वह हमें बताती हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए। हैंस इसलिए हर नोवेल्स ऑल्सो शेयर द थीम ऑफ मटेरियलिज्म, इसलिए उनके जो नोवेल्स हैं उनका जो थीम है वो है मैनरिज्म। मैनरिज्म का मतलब किस प्रकार का व्यवहार हमें व्यक्ति को करना चाहिए, उससे रिलेटेड है। मिसिज बिनेट इज अ लेडी, मिसिज बिनेट एक लेडी हैं हु इज़ पोर्ट्रेट बाय द राइटर, जिनका पोर्ट्रेट किया गया है राइटर के द्वारा एज एब्जर्ड, एक एब्जर्ड के रूप में, एक अनरिजनेबल मूर्ख के रूप में और एक हास्यास्पद पात्र के रूप में उनका वर्णन किया गया है, जिस पर दर्शकों को और ऑडियंस को हंसी आती है, मजाक उड़ता है उनका। सी लैक्स मैनर, इनमें मैनर की कमी है। सी इज अ ह्यूमरलेस एंड आ मीन काइंड ऑफ वुमेन, वह एक तरीके से एक ह्यूमरलेस, मतलब उनको ज़्यादा खुशमिजाज टाइप की इंसान नहीं है, ह्यूमरलेस है, ह्यूमर नहीं करती हैं, हंसी मजाक नहीं करती हैं और थोड़ी एक तुच्छ काइंड की वुमेन है, छोटी सोच है। मिस्टर बिनेट जो है, उनके पति जो है मिस्टर बिनेट ऑन द अदर हैंड हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। तो अगर एक तरीके से देखें तो दोनों का अपोजिट व्यवहार वाले व्यक्ति हैं और दोनों की शादी हो गई।
हिज नेचर इज एंटायरली अपोजिट, उनका जो नेचर है एंटायरली अपोजिट है इन एवरी मैनर, हर तरीके से मिसेज बिनेट से, उनकी पत्नी से। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि दैट ही मैरिड हर, कि उन्होंने शादी कर ली फॉर ब्यूटी, कि उनकी खूबसूरती को देख के उनसे शादी कर ली, और ये सोचते हुए, आशा करते हुए दैट शी वुड बिकम अ गुड वाइफ, की एक अच्छी पत्नी साबित होंगी विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ। इस उम्मीद में उन्होंने शादी कर ली। हाइवर इन मोर देन 23 ईयर्स, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि 23 साल से भी ज़्यादा मैरिज का समय हो गया। दे नेवर इन्जॉय अ सिंगल डे, लेकिन एक दिन भी उन्होंने एक ऐसा इन्जॉय नहीं किया जिसमें ऐसा कहें कि उन्हें लगा हो कि उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है एक वरदान साबित हुई है। वी फाइंड अ मैरिज, तो हम एक ऐसी मैरिज यहाँ पर पाते हैं दोनों के रिश्ते के रूप में, बट नो लव, जहाँ पर शादी तो हो गई बट नो लव इन दियर स्टोरी, लेकिन उनकी कहानी में कहीं पर भी प्रेम नज़र नहीं आता है। जैन ऑस्टन कंपेयर्स देम इन स्टार्ट ऑफ द नोवेल, और जैन ऑस्टिन जो हैं, जो लेखिका हैं, वो कंपेयर करती हैं, उनकी तुलना करती हैं नोवेल की शुरुआत में। तो यहाँ पर मिस्टर और मिसेस बिनेट जो हैं, पति पत्नी जो हैं, जो कि पति पत्नी हैं, इनके रिश्ते को अगर हम देखें तो एक दूसरे से अपोजिट व्यवहार वाले हैं, फिर भी इनकी शादी हो गई। इसी वजह से ये यहाँ पर एक तरीके से एक फीमेल जो मैरिज है वो यहाँ पर हुई है। हियर आर सम डिफरेंसेस इन देयर रिलेशनशिप, अगर उनके रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो जैन ऑस्टन दिखाती हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो डिफरेंसेस नज़र आते हैं उनके बिहेवियर में, उनके रिलेशनशिप में, वो इस प्रकार है। सी इज लिबरल, जो मिसेज बिनेट हैं, पत्नी हैं, जो कि वो मॉडरेट हैं, थोड़ा सा नरम मिजाज की इंसान है। वेयर इज इलिबरल, जबकि वो इलिबरल हैं, वो इतने मॉडरेट नहीं है, वो थोड़े सख्त हैं। ही इज इंटेलेक्चुअल, जो उसके पति हैं मिस्टर बिनेट, वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, मतलब बौद्धिक रूप से ज़्यादा अच्छे हैं, और जबकि उसकी पत्नी जो है वो मूर्ख है। एंड ही इज ब्रॉड माइंडेड, और उनका जो खुले दिमाग वाले, बहुत ही विस्तृत सोच रखने वाले इंसान है, जबकि जो उनकी पत्नी है मिसेज बिनेट, वो छोटी सोच रखती हैं, थोड़ी छोटी सोच रखने वाली हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो ये तीन जो हैं यहाँ पर इनके कैरेक्टर में खास बातें उभर के आती हैं। तो मिस्टर बेनेट जो है आफ्टर दिस मैरिज, इस मैरिज के बाद, तो मिस्टर बेनेट जो हैं वो इस मैरिज के बाद सून रियलाइज, उनको जल्द ही रियलाइज होने लग जाता है दैट ही हैज़ कमिटेड अ मिस्टेक, कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इससे शादी करके अपनी पत्नी से। इट इज़ देयरफॉर ही ट्राइज टू वेल, इसीलिए वह एक तरीके से पर्दा डालने की कोशिश करते हैं अपने डिसइल्यूजमेंट में, कि मेरा भ्रम था जो मैंने इससे शादी कर ली, मैंने तो कुछ और सोचा था, ये हो क्या गया। थ्रू बुक्स वो अब किताब पढ़ते रहते हैं, किताब में बिजी होकर वह कहीं ना कहीं अपना मतलब इस भ्रम को, जो भ्रम दूर हुआ, इस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। ही एंजॉयज क्रैकिंग जोक, उन्हें अपनी पत्नी पर जोक मारना बहुत पसंद है। जैन ऑस्टन इज ऑफ द व्यू, जो जैन ऑस्टन का जो व्यू है, दैट नो मैन वांट्स दिस टाइप ऑफ एंजॉयमेंट, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार का एंजॉयमेंट नहीं चाहेगा थ्रू मैरिज, की मैरिज में मतलब वो आनंद इस प्रकार से ले कि अपने पत्नी पर ताने कसे, या मतलब अपनी पत्नी पे जोक करके वह एंजॉयमेंट ले। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा इस प्रकार का एंजॉयमेंट अपने वैवाहिक जीवन में। क्रैकिंग जोक एंड टीचिंग लाइफ पार्टनर, क्योंकि क्रैकिंग जोक, जो अपने ही लाइफ पार्टनर पर जोक करना और उसको चिढ़ाना, इज एलियन, कहीं ना कहीं अजीब है, टू लव रिलेशनशिप, एक प्रेम भरे रिश्ते में ये बहुत ही विचित्र सा प्रतीत होता है। इन हर आइज, उनकी नज़रों में, जैन ऑस्टन की नज़रों में, रिस्पेक्ट इज़ नेसेसरी फॉर लव, कि प्रेम में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। नेवरदलेस, और फिर भी कह रहे हैं नेवरदलेस दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ लव, फिर भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही घटिया किस्म का, एक बहुत ही बुरे प्रकार का प्रेम है और विवाह है। दैट शी हैज़ शोन इन द, जो कि वो है इस प्राइड एंड प्रेजुडिस में दिखाती हैं। तो पहले आपने मिस्टर बिनेट और मिसेस बिनेट का रिलेशनशिप देख लिया, अब आप देखेंगे मिस्टर कॉलिंस और चारियोटी लुकास। तो मिस्टर कॉलिंस जो है वो मिस्टर बिनेट के कज़न हैं, और ये चारियोटी लुकास जो है वो एलिजाबेथ की फ्रेंड है, ठीक है। तो एलिजाबेथ की फ्रेंड हैं ये। देयर स्टोरी इज वेरी कंसाइज एंड शॉर्ट, और इनकी जो कहानी है मिस्टर कॉलिंस और लुकास की, बहुत ही सूक्ष्म और छोटी है, बहुत ही प्रिसाइस है, कंसाइस है, ठीक है, एंड आत्मकेंद्रित है। मिस्टर कॉलिंस जो है शेयर्स सम ऑफ द नेचुरल एट्रीब्यूट ऑफ मिसेज बिनेट। तो मिस्टर कॉलिंस जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर कॉलिंस जो है, जो मिस्टर बिनेट के कज़न हैं। तो मिस्टर कॉलिंस कौन है? मिस्टर बिनेट के कज़न हैं, जो उनके पिता हैं उनके कज़न हैं। और मिसेज
मिस्टर कॉलिंस जो है शेयर करते हैं सम ऑफ द नेचुरल एट्रीब्यूट जो है मिसिज बिनेट की। तो मिसिज बिनेट जो है उनकी कुछ क्वालिटी वो लिए हुए हैं यहाँ पर। एंड ही विजिट्स, वह जाते हैं बिनेट फैमिली के पास जाते हैं, फैमिली से मिलने जुलने जाते रहते हैं। एंड रिडिकुलसली प्रपोजेस, और वो बड़े ही हास्यास्पद तरीके से प्रपोज कर देते हैं, एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं। तो यहाँ पर वो एलिजाबेथ को मिस्टर कॉलिंस प्रपोज करता है। और ठीक है, तो मिसिज बिनेट जो है वांट्स हर डॉटर, और मिसिज बिनेट चाहती हैं कि उनकी जो बेटी है वो इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले जो कि मिस्टर कॉलिंस के द्वारा दिया गया है। वो चाहती है कि उसकी बेटी इसको स्वीकार कर ले, सो दैट दे कैन सेव देयर प्रॉपर्टी, ताकि उनकी जो खर्चा है शादी के लिए, उनका जो प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी बच जाएगी। बट एलिजाबेथ फ्लैटली रिजेक्ट्स हिज प्रपोजल, लेकिन जो एलिजाबेथ है सीधे मना कर देती है उसके प्रस्ताव को। देयर आफ्टर, उसके बाद ही प्रपोजेस चार्लोट लुकास, उसके बाद जो मिस्टर कॉलिंस है वो उसकी फ्रेंड, जो एलिजाबेथ की फ्रेंड है चार्लोट लुकास, उसको प्रपोज कर देता है, उसको शादी का प्रस्ताव देता है। एंड सी एक्सेप्ट हिम एज हर हस्बैंड, और वह स्वीकार भी कर लेती है उसे हस्बैंड के रूप में। दिस मैरिज इज ऑल्सो नॉट बेस्ड ऑन लव, तो ये जो शादी हुई में चार्लोट लुकास, उसकी फ्रेंड और मिस्टर कॉलिंस की, ये कोई प्रेम पर आधारित शादी नहीं है। चार्लोट ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल बिकॉज सी इज कमिंग ऑफ एज, क्योंकि वो इस आयु में पहुंच गई जहाँ पर उसकी शादी हो जानी चाहिए, उसकी उम्र हो रही है। सी हैज़ नो अदर चॉइस, उसके पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं है। हैंस दिस मैरिज इज बेस्ड ऑन ऑपरेशन, इस प्रकार से अगर कहें तो कहीं ना कहीं अपने नॉट जो यहाँ पर एक दबाव महसूस हो रहा है, ये शादी इसलिए हुई है कि उसके ऊपर दबाव है, नॉट फाइंडिंग एनी अदर सुटेबल हस्बैंड इन फ्यूचर, कि उसके अलावा उसको कोई और दूसरा भविष्य में अच्छा व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। चार्लोट इज आ गुड एंड इंटेलेक्चुअल, चार्लोट जो है वो एक अच्छी और बुद्धिमान लड़की है एंड लेडी है। सी अंडरस्टैंड्स ह्यूमन बिहेवियर बेटर, वह ह्यूमन बिहेवियर को एलिजाबेथ से ज़्यादा अच्छा समझती है। मिस्टर कॉलिंस इज़ नॉट अ सुटेबल हस्बैंड फॉर हिम, मिस्टर कॉलिंस उसके लिए सुटेबल हस्बैंड नहीं है। सी डिजर्व्स बेटर, वह इससे अच्छा उसे मिल सकता है। बट सी जब विक्टिम ऑफ सर्कन, लेकिन वह परिस्थितियों की शिकार होती है और उसे करनी पड़ती है। जैन ऑस्टन दो दिस कपल शोज आ स्ट्रेंज टाइप ऑफ लव, तो इस प्रकार के लिए जैन ऑस्टन इस प्रकार से इन दोनों का रिलेशन दिखा के एक बहुत ही विचित्र प्रकार का एक लव एंड रिलेशनशिप एंड मैरिज यहाँ पर दिखाती है इन प्राइड एंड प्रेजुडिस में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की शादी एक तरीके से कहें तो मतलब वो जो शादी करी है, जो ने प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया है एलिजाबेथ की फ्रेंड ने, चार्लोट लुकास ने, वो इसलिए किया कि भाई उसे लगता है कि मतलब और कोई अच्छा मिलेगा नहीं, और वो मेरी भी उम्र हो रही है तो क्यों ना कर लिया जाए, शादी कर लेनी चाहिए। और उसको लगता है कि शायद उसके बाद उसे कोई अच्छा कोई मिले या ना मिले, क्या संभावना है, तो इसलिए वो वहाँ पर चार्लोट लुकास वहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक तरीके से परिस्थिति के साथ समझौता किया गया है, एक तरीके से यहाँ पर समझौता किया जा रहा है। अब अगला है विकम एंड लाइडिया का। लाइडिया, तो विकम जो है, जो विकम है वो एक हंटर है, और सबसे पहले एलिजाबेथ इसी की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन विकम जो है वो लाइडिया जो है, जो कि यंगेस्ट डॉटर है बिनेट फैमिली की, और उसकी बहन है लाइडिया, यंगेस्ट डॉटर है और बिनेट फैमिली की, तो उससे शादी हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर विकम एंड लाइडिया के किस प्रकार से यहाँ पर शादी होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमेच्योर लव, ये भी एक तरीके से अगर देखें प्रीमेच्योर लव है, रिलेशनशिप जो है इनका पूरा मैच्योर नहीं है। एंड मैरिज इन लाइफ एंड प्रेजुडिस, जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में है, यहाँ पर दिखाया गया है प्रीमेच्योर लव रिलेशनशिप है एंड मैरिज है यहाँ पर। लाइडिया इज ए टीनेज गर्ल, लाइडिया जो है अभी टीनेज ही है, उम्र भी उसकी ज़्यादा नहीं है, वो विकमैन से मिलती है और उसके प्रेम में पड़ जाती है। ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट हर, और जबकि विकम जो है वो ज़्यादा सीरियस है नहीं उसके प्रति। लाइडिया शेयर्स एट्रीब्यूट ऑफ हर मदर, लाइडिया जो है अपनी माता की खूबियाँ ली हुई है टू द एक्सटेंट ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, जहाँ पर बात करें इंटेलेक्चुअलिटी की, बौद्धिक बुद्धिमानी की। सी इलोप्स विद विकम, और वह भाग जाती है, वो मतलब अगर यहाँ पर ये शादी है डिसरिस्पेक्टफुल मैरिज है,
डिसरिस्पेक्ट टू लव है, मतलब जिसका समाज में आदर नहीं होगा, वो भाग गई विकम के साथ विदाउट रियलाइजिंग दैट, उसे ने ये भी बात रियलाइज़ नहीं करी कि इट वुड ब्रिंग सम शेम फॉर हर फैमिली, कि उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी। विकम ऑन द अदर हैंड, जो विकम है दूसरी तरफ को अगर हम देखते हैं, ऑन द अदर हैंड डज नॉट वांट टू मैरी हर, वो उसे शादी करना ही नहीं चाहता है। एंड ही जस्ट फ्लर्ट हर, विद हर वो तो केवल इसके साथ फ्लर्ट करता है शुरुआत में। एंड मिस्टर डेंसी इन और मिस्टर डेर्सी जो है इन प्राइड एंड प्रेजुडिस में फॉर्सिबली अरेंज देयर मैरिज, और वह मतलब एक ज़बरदस्ती की शादी उन दोनों की अरेंज कर दी जाती है, शादी करा दी जाती है। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज डिसरिस्पेक्टफुल, इस प्रकार का जो विवाह है समाज में कोई सम्मान नहीं रखता है, भाग कर शादी करना। जेन ऑस्टन इन क्लियर वर्ड से रिजेक्ट, जेन ऑस्टन क्लियरली रिजेक्ट करती हैं इस प्रकार के शब्दों को। रिगार्डलेस ऑफ द थीम ऑफ लव, तो रिगार्डलेस अगर डिसरिस्पेक्ट कहें, अगर इन स्पाइट ऑफ द थीम, जो नोवेल की थीम है लव एंड रिलेशनशिप, इस प्रेजेंटेड उसे प्रेजेंट किया गया है थ्रू द कपल्स टू, लेकिन फिर भी जो इन कपल के माध्यम से एक प्रकार से किस प्रकार का प्रेम होता है, किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, उसके प्रकार बताने के लिए इन कपल का भी उन्होंने यूज किया है प्राइड एंड प्रेजुडिस में, ताकि वो बता सकें कि किस किस तरीका किस किस टाइप का प्रेम और विवाह समाज में होते हैं, किए जाते हैं। लव बिटवीन बिंगले एंड जैन एंड देयर मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो यहाँ पर लव बिटवीन बिंगले, तो जो बिंगले हैं चार्ल्स बिंगले, ठीक है, तो चार्ल्स बिंगले और जैन जो उसकी सबसे ओल्डेस्ट जो कि बहन है, सबसे बड़ी बहन है और सबसे बड़ी बेटी है बेनेट फैमिली में, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि तो एलिजाबेथ की जो सबसे बड़ी बहन है जैन और बिंगले की शादी को यहाँ पर हम देखते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द नोवेल, जैन जो है सबसे बड़ी लड़की है बेनेट फैमिली की और बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है एलिजाबेथ की, तो जैन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, जैन सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है और जो एलिजाबेथ है वो सेकंड नंबर की है। सी इज़ ग्रेटर, सी इज़ प्रिटियर देन एलिजाबेथ, और यह एलिजाबेथ से ज़्यादा सुंदर है। एंड अ काइंड हार्टेड लेडी, और काइंड हार्टेड लेडी भी है, दिल की बहुत उदार है। व्हेन सी मीट्स बिंगले, जब वह बिंगले से मिलती है, ही लाइक्स हर, वह उसको चाहती है। हाउएवर ही हैज़ नो विल ऑफ हिज ओन, यद्यपि जो वो है बिंगले है, ही हैज़ नो विल ऑफ हिज ओन, उसकी खुद की इच्छा नहीं है शादी करने की। ही टेक्स ऑर्डर फ्रॉम डेर्सी, उसे डेर्सी से आदेश मिलता है कि भाई शादी कर ले। एंड हिज सिस्टर, और उसकी अपनी बहन से आदेश लेता है वो। सम कॉम्प्लिकेशन, जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं अराइज व्हेन ही रिफ्यूजेस टू मैरी, तो यहाँ पर डेर्सी और उसकी बहन जब सजेस्ट करते हैं शादी कर ले उससे, तब वो शादी करता है, मतलब उसके खुद के मन की नहीं है। सम कॉम्प्लिकेशंस अराइज, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं, कुछ जटिलताएं उनके कुछ परेशानियां उनके रिश्ते में देखने के लिए मिलती हैं। व्हेन ही रिफ्यूज़ टू मैरी जैन, जब वो रिफ्यूज़ कर देता है जैन से शादी करने के लिए, जैन से शादी करने के लिए मना कर देता है। दो नॉट इन क्लियर वर्ड, यद्यपि सही सीधे शब्दों में नहीं कहता है। जैन इज़ डीपली इन लव, जैन जो है बहुत ही गहराई से बिंगले के प्रेम में पड़ी हुई है। बट दिस रिलेशनशिप सीम्स वन साइडेड, लेकिन यह रिश्ता भी एक तरीके से एक तरफा लगता है। एज बिंगले, क्योंकि बिंगले जो है कैन नॉट टेक डिसीजन, और खुद के निर्णय खुद नहीं ले पाता है, वो दूसरों को देखता है और उनकी बात सुन के डिसीजन लेता है। ही फॉलोज डेर्सी ऑर्डर, वह डेर्सी के ऑर्डर को फॉलो करता है। ही कैन चीट हर, वह उसको धोखा भी दे सकता है। एज एनीवन कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, अगर कोई दूसरा उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे तो वह इस नौबत में भी आ सकता है कि वह उसको धोखा भी दे सकता है। सो दिस मैरिज इज अ मेयर सेटल्ड, तो इस तरीके से अगर देखें जाए तो यहाँ पर भी इन दोनों की शादी भी एक तरीके खाली सेटल्ड की गई है। एंड लेस बेस्ड ऑन लव, और प्रेम पर आधारित कम नजर आती है। मिस्टर डेर्सी जो है सेटल्स इट फ्रॉम बिंगले साइड, तो मिस्टर डेर्सी इसे बिंगले की तरफ से मिस्टर डेर्सी से सेटल करते हैं शादी को। एंड बिनेट फैमिली की तरफ से फ्रॉम जैन साइड, और बिनेट का परिवार जो है, उसका जो परिवार है जैन का, उसका परिवार तय करता है इससे शादी करनी है या नहीं करनी है। होल नोवेल, पूरा जो नोवेल है, रिवॉल्व्स अराउंड देयर स्टोरी, इनकी ही कहानी के चारों तरफ घूमता है। इनफैक्ट देयर स्टोरी रन्स अलॉन्ग साइड द स्टोरी, यदि और कहें तो इस तरह से देखें तो उनकी जो कहानी है प्रेम की कहानी मिस्टर डेर्सी और एलिजाबेथ की कहानी के साथ साथ चलती है। तो दोनों की ही कहानी की लव स्टोरी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ें। जैन ऑस्टन जो है सोर्स थीम ऑफ लव, इस प्रकार से जैन ऑस्टन उनके माध्यम से भी एक प्रकार का काइंड ऑफ लव, एक प्रकार का टाइप ऑफ लव एंड मैरिज यहाँ पर बताने की कोशिश करती हैं। थीम ऑफ लव, बस एक और है, थीम ऑफ लव मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो थीम ऑफ लव है थ्रू डेर्सी और एलिजाबेथ, जो कि इसके मेन जो हीरो हीरोइन है
डेसी और एलिजाबेथ के द्वारा यहाँ पर देखते हैं किस तरीके के प्रेम को दिखाया गया है। तो मेन स्टोरी जो है इज ऑफ द नोवेल इज अबाउट लव बिटवीन मिस्टर डेसी और एलिजाबेथ के बीच की प्रेम की कहानी है। देयर रिलेशनशिप स्टार्ट्स, इनका जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होता है प्राइड एंड प्रेजुडिस नोवेल में के साथ स्टार्ट होता है। तो मिस्टर प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नोवेल है वो इनके रिलेशनशिप और इनके लव के साथ, इनके रिलेशनशिप के साथ शुरू होता है। मिस्टर डेसी सीम एन एरोगेंट पर्सन, शुरुआत में मिस्टर डेसी बहुत ही घमंडी और अकड़ू किस्म के इंसान नज़र आते हैं। ही डज नॉट कंसिडर एलिजाबेथ, वह एलिजाबेथ को हैंडसम नहीं मानते हैं या एलिजाबेथ को इतनी तवज्जो नहीं देते कि वह सुंदर दिखती है। इनफ टू टेम्प्ट हिम, और कि मतलब वो इसको इतनी कंसिडर नहीं, उनका ये मानना नहीं है कि एलिजाबेथ इतनी सुंदर है कि मुझे टेम्प्ट कराए, मुझे आकर्षित कर पाए, दीज या मुझे लुभा पाए। दीज रिमार्क जो होते हैं मिस्टर डेसी के, ये ऑफेंड करते हैं, एलिजाबेथ को आहत करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ टाइम, यद्यपि समय जैसे जैसे बीतता जाता है डेसी का प्राइड भी पिघलते जाता है। एंड अल्टीमेटली दे बिकम लाइफ पार्टनर, और कहानी के अंत होते होते वो लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। डेसी प्रपोजेस एलिजाबेथ, डेसी जो है एलिजाबेथ को 2 बार नोवेल में प्रपोज करता है। एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, और इसके पीछे एक कारण भी है। फर्स्टली जब वो प्रपोज करता है हर इन एन एरोगेंट मैनर, बहुत ही घमंडी और अकड़ू की तरफ की स्टाइल में उसे प्रपोज करता है। हिज फर्स्ट इम्प्रेशन वाज नॉट गुड, उसका पहला इम्प्रेशन, ये जो शादी का मतलब प्रपोजल का तरीका था वो ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं डालता है। और जेन ऑस्टन जो है शोज दैट अ गर्ल, वो ये दिखाती हैं कि एक गर्ल जो होती है शुड रिजेक्ट ऐसे प्रस्ताव को, सच काइंड ऑफ प्रपोजल को, जैसे एलिजाबेथ ने किया, इस प्रकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। जैन ऑस्टन का ये मानना है। सी नोज, वो जानती है दैट डेंसी प्रपोजल इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसको भी पता था, एलिजाबेथ को भी पता था कि जैन ऑस्टन का जो प्रपोजल है एक मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर हर इवन देन सी रिजेक्ट, फिर भी ये जानते हुए भी वो इसको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो लड़की है उसकी जो सम्मान है उसको आहत उसको चोट पहुंचती है, इसलिए वो रिजेक्ट कर देती है। सी वांट्स एटलीस्ट रिस्पेक्ट, और सी वांट्स एटलीस्ट, कम से कम क्या कहती है कि कम से कम एटमोस्ट लव, कह रहा है कि कम से कम प्रेम में इज्जत तो होनी चाहिए बिफोर मैरिज, शादी से पहले। जैन ऑस्टन शो करती हैं दैट विदाउट रिस्पेक्ट, कि बिना रिस्पेक्ट के देयर इज़ नो लव, प्रेम नहीं हो सकता। विदाउट लव मैरिज इज जस्ट आ कमिटमेंट, तो मैरिज केवल एक कमिटमेंट है। सेकेंड टाइम, और दूसरी बार व्हेन जब डेसी प्रपोज करता है एलिजाबेथ को, सी एक्सेप्ट इट, वो वह स्वीकार कर लेती है। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि उस समय जब वो स्वीकार करती है तो ही रियलाइज, उसको रियलाइज़ हो जाता है एलिजाबेथ की इंपॉर्टेंस, उसको क्या है उसकी ज़िंदगी में, वो उस बात को महसूस कर लेता है। ही स्टार्ट्स गिविंग हर रिस्पेक्ट, और उसको रिस्पेक्ट देने लग जाता है। इट इज़ अ लेसन, ये एक लेसन है दैट ही लर्न्स, जो वो कुछ सीखता है वेल फ्रॉम रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल, जब उसका जो प्रपोजल रिजेक्ट हुआ था उससे उसने सीखा है। इट इज़ बेस्ट लव रिलेशनशिप, अगर कहें तो ये सबसे अच्छे तरीके का अच्छा प्रेम का उदाहरण लव रिलेशनशिप, अगर पूरे प्ले में कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ लव एंड मैरिज का जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इन्हीं दोनों का है। रिलेशनशिप इन द आइज ऑफ जैन ऑस्टन की नज़रों में देयर मैरिज इज नीदर बेस्ड ऑन कंपल्सन, ना क्योंकि इनकी जो शादी है ना तो मजबूरी है और ना ही ऑन द बेसिस ऑफ द सेटलमेंट, ना ही किसी तरह से सेटलमेंट है। लास्ट कंक्लूजन विद दीज 4 इन प्रकार से 4 न्यू एंड 1 ओल्ड मैरिज, तो 4 नई तरीके की मैरिज हैं और एक ओल्ड मैरिज है। जैन ऑस्टन प्रेजेंट थीम करती हैं यहाँ पर लव एंड मैरिज को दिखाती हैं। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस शी टीचेस अस, वो हमें बताती हैं व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ऑल्दो इट इज सेड, यद्यपि ये कहा जाता है दैट रियल लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर मैरिज, की जो सही वास्तविक ज़िंदगी होती है शादी के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि शादी से पहले तो सबको अच्छा लगता है, शादी के बाद ही व्यक्ति अपने एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। उसके बाद ही ज़िंदगी आप किस तरीके से चलाते हैं और कितने लंबे समय तक आप चला पाते हैं, लास्ट तक चला पाते हैं, नहीं चला पाते हैं, वहीं से आपकी जो मैरिज लाइफ है उसकी सक्सेसफुल को मेजर किया जाता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी सफल रही या असफल रही, इसी से पता चलता है। तो फर्दर मोर, और इसके आगे विदाउट रिस्पेक्ट लव एंड इज नॉट पॉसिबल, बिना प्रेम के प्यार नहीं संभव है। इफ़ अ कपल रिस्पेक्ट, यदि कोई कपल रिस्पेक्ट करता है और एक दूसरे को प्रेम करता है, डेट देन दे सोलमनाइज मैरिज, तभी उनको मतलब मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, मैरिज जैसे सेरेमनी के लिए आगे जाना चाहिए। इट वुड बी द बेस्ट मैरिज, तभी ये जो जैन ऑस्टन की नज़रों में ये सही मैरिज हो सकती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसके अलावा भी इसके जो दूसरा जो नोवेल है उसकी भी हमने वीडियो जो है डाल दी है, जो द मेयर ऑफ कैस्टल ब्रिज है उसकी भी कई बार वीडियो पड़ी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर कई सारे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाएगा जो हमारा जो कि टेलीग्राम का चैनल लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ईजिली सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।